अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, खान्स अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका खुशामदीद इस्तकबाल खैर मकदम। अज़ीज़ तलबा, आज हम इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा में सबक नंबर जो 4 है हमारा माशी मनसूबाबंदी, इसको एक तरह से रिवाइज़ करने वाले हैं, इसका इयादा करने वाले हैं कुछ सवालात की मदद से। वैसे तो हमने ये सबक पढ़ा कर रखा है चैनल पर, बाकायदा उसके हर मश्क की जो है वीडियो जो है चैनल पर मौजूद है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। और हमने ऑलरेडी 2 से 3 मरतबा इसकी इस सबक पर माशी मनसूबाबंदी सबक नंबर 4 पर काफ़ी मरतबा लाइव सेशन ले चुके हैं और सवालात हल करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी चैनल पे आप देख सकते हैं। डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके अगर आप सर्च करेंगे 10वीं क्लास अलजबरा चैप्टर 4 वीडियो उर्दू मीडियम, तो अपना वीडियो आ जाएगा, है ना। तो इस वक्त जो है ना, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बैंक है जो हमारी महाराष्ट्र की जो महकमा तालीम है SCERT, राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद, यानी जो हमारी किताबें बनाते हैं ना, इन लोगों ने 2021-22 में तालीमी साल में एक क्वेश्चन बैंक रिलीज किया था इंग्लिश मीडियम के लिए। उसमें ये सबक के सवालात आपको दिए गए थे। उर्दू मीडियम के लिए जो है ना, इन्होंने इस सबक का क्वेश्चन बैंक नहीं निकाला था, लेकिन हमने क्या किया कि इंग्लिश मीडियम का जो क्वेश्चन बैंक है इस सबक का, उसको हमने ट्रांसलेट किया उर्दू में, और ये इस वक्त आपके सामने है ना। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, मैंने ऑलरेडी दे रखा है ना। तो इस वीडियो में हम जो है ना, ये पूरा क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, पूरा सॉल्व करने वाले हैं, जिससे हमारा मुकम्मल इयादा हो जाएगा इस सबक का। तो बस आपका काम है पूरी तवज्जो के साथ और पूरे सब्र तहम्मुल के साथ इस लाइव क्लास में जमे रहना, डटे रहना, स्टार्ट टू एंड। बिल्कुल भी जो स्किप नहीं करना वीडियो को, वरना कोई भी चीज़ आपकी अगर रह जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बहरहाल, अगर आपने सबक पढ़ा है, आपके स्कूल में अगर ये सबक पढ़ाया गया है, अगर नहीं भी पढ़ाया गया है, अगर आपने हमारे चैनल की वीडियो देख के पढ़ाई की है, तो आपका इस वीडियो को देखने पर आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखिए, पहला सवाल है कि LPG गैस सिलेंडर पर GST की शरह डैश है। अगर आप यहाँ देखेंगे, सवाल नंबर 1 का ए जो है, हमारा बोर्ड एग्जाम के नुक्ता नज़र से जो पैटर्न होता है क्वेश्चन पेपर का, उसमें सवाल नंबर 1 का ए जो होता है वो MCQ बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कसीर मुतबादिल सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमने इस सबक पर मबनी जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन सब का मुकम्मल एकदम निचोड़ इसमें डाल दिया है, यानी इससे बाहर कुछ भी चीज़ नहीं आने वाली है बोर्ड इम्तिहान में इस सबक से। और याद रखिए, सबक बहुत बड़ा है, बोर्ड एग्जाम में हर सवाल के अंदर इस सबक से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है। तो ये जो सवाल है, LPG गैस सिलेंडर पर GST की शरह कितनी है। अब आपको पता होगा कि GST की जो है हर चीज़ पर अलग अलग परसेंटेज है। अगर आप अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 84 यानी 84 पर अगर आप जाएंगे, तो वहाँ पर सेकेंड नंबर पर जो है ना, मतलब उसमें जो कॉलम बने हुए उसमें से सेकेंड नंबर पर जो ऑप्शन है अदना शरह, यानी आम इस्तेमाल की जो अशिया है, जैसे कि LPG गैस सिलेंडर है, चाय पत्ती है, तेल है, शहद है, ठंडी चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, लौंग मिर्च यानी मसाले, है ना, मिठाई, सब के ऊपर जो है 5% GST है। तो LPG गैस सिलेंडर पर भी जो है 5% GST है। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अब बारी आती सवाल नंबर 2 की। जब कोई रजिस्टर्ड ताजिर दूसरे ताजिर को अशिया फरोख्त करता है, यानी एक ताजिर दूसरे ताजिर के साथ में लेन देन कर रहा है, तो उसे GST के तहत डैश कारोबार कहेंगे, उसे B2B बिजनेस टू बिजनेस कहेंगे। एक होलसेलर जो है एक रिटेलर को सामान बेच रहा है, समझ लीजिए, यानी एक खुर्दा फरोश थोक ताजिर को बेच रहा है। इस तरह से भी सवाल इम्तिहान में आ सकता है। सवाल नंबर 3, अगर एक शेयर की दर्शनी कीमत अगर 100 रुपये है, यानी फेस वैल्यू, दर्शनी कीमत को क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। अगर वो 100 रुपये और उसका बाजार भाव जो है 150 रुपये है, यानी मार्केट वैल्यू, बाजार भाव मतलब मार्केट वैल्यू, है ना। अगर दलाली की शरह 0.5%, तब एक शरह की फरोख्त कीमत, एक शेयर की फरोख्त कीमत क्या होगी। याद रखिए, किसी भी शेयर की फरोख्त कीमत अगर मालूम करना है आपको, तो आपको बाजार भाव पर दलाली की शरह पहले मालूम करनी होगी, और उस दलाली को उस बाजार भाव में से नफ़ी करना होगा।
नफ़ी इसलिए करना है क्योंकि फ़रोख्त कीमत हम मालूम कर रहे हैं, और हमने ऑलरेडी इस जब सबक को जो है पढ़ाया है, इसमें हमने बताया है कि जब भी शेयर खरीदा जाता है तब दलाली दी जाती है, लेकिन जब शेयर बेचा जाता है तो दलाली मन्हा की जाती है, नफ़ी की जाती है, माइनस की जाती है। तो सबसे पहले तो आप दलाली मालूम कैसे करेंगे? तो देखिए भाई, दलाली मालूम करने का जो तरीका है मैं ज़रा आपको बता दूं। यहाँ पर हम रफ पेज पर हम जा रहे हैं, है ना। रफ पेज, रफ पेज निकालना बहुत ज़रूरी है भाई। चलिए भाई, ये हम रफ पेज पर आ गए। अब जो भी आपको सवाल दिया गया है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, सवाल हमको क्या दिए गए, 150 रुपये और 100 रुपये, है ना। फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपये है, और मार्केट वैल्यू यानी जो बाजार भाव है वो 150 रुपये है। अब दलाली की जो शरह है, दलाली की शरह यानी परसेंटेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है 0.5% है ना। जरा देख लेते हैं, 0.5% ना। तो जाहिर सी बात है, हमको दलाली जो मालूम करनी है वो दलाली की शरह मार्केट वैल्यू पे लगाई जाती है, यानी 0.5% जो है वो बाजार भाव पे लगाया जाएगा, यानी 150 पे लगाया जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 0.5% मीन 0.5/100, है ना। अगर आप 150 को 0.5 से ज़रब कर देंगे तो 15 पंजे 75 यानी 75 रुपीज़ हो जाएगा। ये आशारिया खसक जाएगा इधर पे, ये 5 बन जाएगा, क्योंकि ये 15 ढाई 150 इसमें 10 है ना। ये जो एक जीरो नजर आ रहा है मतलब 10 है, तो 10 से जब करेंगे इसको 0.5 को तो 5 बन जाएगा, तो 15 पंजे 75 हो जाएगा। 75 को अगर 100 से तकसीम करेंगे तो 0.75 रुपीज़ यानी 75 पैसे दलाली आ जाएगी। अब आपको फ़रोख्त कीमत मालूम करनी है, किसकी? शेयर की फ़रोख्त कीमत। शेयर की फ़रोख्त कीमत मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं, जो है मार्केट वैल्यू में से जो है वो दलाली माइनस कर देते हैं, यानी 0.75 रुपीज़ माइनस हो जाएगी। तो 0.75 मतलब कितना? 150 रुपये। 150 रुपये में से 75 पैसे, 0.75 पैसे चले गए तो कितना बचा? ज़ाहिर सी बात है 149 रुपये 25 पैसे बचेंगे, है ना। अब ये माइनस कैसे किए सर, है ना, आप सोचेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं, 150 में से 0.75 माइनस कर रहा हूँ मैं। देखो अशारे के नीचे अशारा लगाएंगे, ठीक है भाई। 0 में से 5 7 तो जाते नहीं, तो बाजू में से लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 4, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा, है ना, इस तरह से। फिर इधर से 1 जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 7 गए तो 2, और ये 149। तो इस तरह से ये 149.25 आया आपका, 149.25 रुपीज़, यानी 149 रुपये 25 पैसे। किधर है भाई? ये ऑप्शन में, ऑप्शन ए है भाई। चलिए ऑप्शन ए आपका लग गया, समझे। इस तरह से आपको साइड में ये रफ वर्क करके देखना पड़ेगा। अगर आप माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है ना, बहुत आपने प्रैक्टिस की है, तो आप जो है इसको जहन में आपके कर सकते हैं। लेकिन कोई भी बच्चा जो है साइड में इसको रफ वर्क करके देखेगा, तो ये हमारा ये रफ वर्क है। क्या ये रफ वर्क? यानी एक तरह से जो है हमारी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम साइड में। सवाल नंबर 4 क्या बोला गया है कि 70 शेयर्स के लिए हर एक की दर्शनी कीमत यानी फेस वैल्यू 100 रुपये है और बाजार भाव जो है 130 रुपये है, तो तब कुल सरमायाकारी क्या बोला है? कुल सरमायाकारी मालूम कीजिए। कुल सरमायाकारी मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी बंदे ने कितना पैसा लगाया है। तो कैसे पता चलेगा? कभी भी अगर आपको कुल सरमायाकारी मालूम करनी है तो आप क्या करेंगे, जो शेयर्स की तादाद है, शेयर्स की तादाद को हम ज़रब करेंगे बाजार भाव से यानी मार्केट वैल्यू से। तो 70 शेयर्स की तादाद है और मार्केट वैल्यू कितनी? 130 रुपये है ना। 130 रुपये रख दीजिए भाई, 130 रुपये। अब आपको यहाँ पर पहाड़ा आना बहुत ज़रूरी है ना। तो 13 सत्ते कितना होता? 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, और ये 1 0 इधर का 1 0 इधर का, तो ये 0 0 लग जाएगा। यानी कुल मिला के 9100 रुपये जो है इन्होंने शख्स ने लगाया, जिसने 70 शेयर खरीदा। तो 9100 किधर है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। समझ में आई बात? बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 5 क्या बोला गया कि अगर दर्शनी कीमत 100 रुपये है और बाजार भाव 90 रुपये है, तब कंपनी ने 20% नफा देती है, तो एक शेयर का नफा कितना होगा? अब आपको नफा मालूम करने आना चाहिए। ये भी हमने पढ़ाया है कि अगर जो मुनाफा मिलता है, मुनाफा वो हमेशा फेस वैल्यू पे उसकी जो शरह है वो लगाई जाती है। तो इतना 20% दिए गए, तो दर्शनी कीमत पर ही हमेशा नफा मालूम किया जाता है। तो ये जो नफा मालूम होगा वो सिर्फ एक शेयर का मालूम होगा,
तो फेस वैल्यू कितनी है, यानी दर्शनी कीमत कितनी है भाई, 100 रुपये है। तो भाई 100 रुपये पे आप 20% लगाएंगे, यानी जाहिर सी बात है 20 रुपये आएगा। 20% मतलब 20/100, तो 0 कैंसिल, यानी 20 रुपया आ गया। यानी एक शेयर का जो है कितना रुपया आया है, 20 रुपया नफा आया है। तो एक शेयर का नफा है 20 रुपया, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। समझे, इस तरह से करना होता है। याद रखिए, हमेशा नफा अगर मालूम करना तो दर्शनी कीमत पर भी जो है आप उसके नफे की शरह लगाएंगे। अगला सवाल, मोबाइल फोन पर अगर जीएसटी की शरह 12% है तो मरकजी जीएसटी, जाहिर सी बात है सीजीएसटी जिसको मरकजी जीएसटी कहते हैं वो आधा होता है जीएसटी का, तो 12% तो उसमें 6% रहेगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब है ना। इसमें तो पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 देखिए क्या बोला गया कि अगर जीएसटी निज़ाम में तमाम अशिया की जमात बंदी के लिए एक मखसूस कोड होता है ना, उसको हम HSN कोड कहते हैं। हर कोड का, यानी पैंट की जिप से लेके एरोप्लेन के दरवाजे की कीमत तक, बोलते ना वो एक डायलॉग है, फिल्मी डायलॉग है ना, आपके घर के अंदर जो है रखी हुई सुई से लेके एरोप्लेन तक सब के ऊपर जो है ना टैक्स होता है, और हर एक चीज का कोड होता है। इवन कि आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो 2 नोक वाला जो है ना प्रकार, जो आज तक कभी इस्तेमाल में नहीं आया, उसका भी एक कोड होता है, तो उसको HSN कोड बोलते हैं, है ना। वैसे इसको SAC कोड भी कहते हैं, लेकिन HSN कोड है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा अगर हो जाएगा तो क्या करेंगे, दोनों आप बता रहे, तो भाई HSN कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर, हर चीज को एक कोड दिया गया है ना। तो इस तरह से HSN कोड इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 7 हो गया। 8वां सवाल देखिए, अगर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर हो जाए, मतलब अगर किसी कंपनी का जो शेयर है उसकी जो कीमत है, उसकी दर्शनी कीमत और उसकी अगर जो है बाजार भाव अगर उसका बराबर हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे हम कीमत। क्या बोलेंगे उसको, हम कीमत है। लेकिन अगर बाजार भाव ज्यादा होगा दर्शनी कीमत से, सवाल नंबर 9 में अगर देखेंगे बाजार भाव ज्यादा है दर्शनी कीमत से, यानी मार्केट वैल्यू ज्यादा है फेस वैल्यू से, उसको बोलेंगे जायद कीमत, यानी प्रीमियम अमाउंट। इसी तरह से अगर दर्शनी कीमत अगर ज्यादा हो जाए बाजार भाव से, सवाल नंबर 10 के अंदर हम देख रहे हैं दर्शनी कीमत जो है बड़ी बताई जा रही है बाजार भाव से, यानी शेयर की जो कीमत है कम है, तो हम यहाँ बोलेंगे तखफीफ कीमत, ऑप्शन ए। कम कीमत या तखफीफ कीमत, तखफीफ का मतलब कम ही होता है, तो इसलिए तखफीफ कीमत। सवाल नंबर 11, जब एक ताजिर फरोख्त पर जीएसटी वसूल करता है, यानी कोई ताजिर है अगर आगे कोई चीज बेच रहा है और जीएसटी वसूल करता है, तो उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, यानी OT बोलते हैं, आउटपुट टैक्स बोलते हैं। तो अगर खरीदते टाइम क्या टैक्स लेता है वो, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, खरीदते टाइम दिया गया टैक्स, उसको ITC कहते हैं, है ना। तो याद रखिए ये चीज, बेच के जो वसूल किया जाता है उसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं, और खरीदते टाइम जो टैक्स दिया जाता है उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं। तो इस तरह से हमारी जो सवाल नंबर 1 की जो एक तरह से खाना पूरी जो हम कहते हैं कसीर मुतबल सवालात है वो यहाँ मुकम्मल होते हैं। अब बारी आती है 1 मार्क्स की जो सवालात है उसकी। क्या बोला गया है कि सुरैया इलेक्ट्रॉनिक्स, सुरैया नहीं सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स एक कपड़े धोने की मशीन एक ग्राहक को फरोख्त करता है। वॉशिंग मशीन पर जीएसटी की शरह 28% है, तब CGST और SGST की शरह क्या होगी। सिंपल सी बात है, हमने पहला जो है फॉर्मूला देखा है हमारे इस सबक का, सवाल नंबर 1 का भी अमल कर रहे हैं, पहला सवाल हल कर रहे हैं। हमको मालूम है कि CGST की और SGST जो होता है वो दोनों बराबर होते हैं, लेकिन ये दोनों जो है ना आधे होते हैं किसके, GST के। ये हमारा पहला फॉर्मूला है बेटा। तो अगर GST किसी मद पर GST अगर 28% है, 28% है, तो अगर 28 को तकसीम करेंगे 2 से तो ये 14 आ जाएगा, है ना, 14% आ जाएगा। तो CGST और SGST ये दोनों जो है वो 14% हमको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये सवाल का हल जो है इतना ही है। 1 मार्क्स का सवाल है, क्या है, 1 मार्क्स का आपका सवाल है ना। तो सवाल नंबर 1 हो गया। अब सवाल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या बोला गया है कि अगर किसी अशिया पर GST की शरह, CGST की शरह यानी मरकजी हुकूमत को जो जाने वाला अशिया खिदमत टैक्स होता है वो अगर 9% है, तब GST की शरह क्या होगी और CGST की शरह क्या होगी। बिल्कुल सेम यही चीज़, यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा कि अगर अशिया मरकजी हुकूमत का अशिया खिदमत जो टैक्स है वो कितना बोला गया, उसने 9% बोला है, 9% बोला है। तो हम बताएंगे कि भाई CGST और SGST दोनों बोथ आर सेम, दोनों जो है बराबर होते हैं, यानी ये भी 9% ही होगा। और हम बताएंगे कि CGST और SGST
दोनों जो है वो आधे होते हैं जीएसटी के। इस तरह से आपको हल करना है जैसे मैं लिख रहा हूं। तो यहां लिख देंगे हम 9% बराबर 1/2, है ना, अच्छे से लिखेंगे, ज़रब जीएसटी। तो ये जो तकसीम की चीज़ें ना दो, वो इस तरह पे ज़रब में चली जाएगी। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9% ज़रब 2, यानी 9 दूनी 18। तो जीएसटी कितना हो जाएगा, 18%। कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा। इस तरह से आप लिखेंगे। तो 2 सवाल यहाँ पे मुकम्मल हो गए। बढ़ते हैं आगे तीसरे सवाल की तरफ। पानी साफ करने वाली मशीन, प्यूरीफायर, है ना, उसकी काबिल टैक्स कीमत जो है वो 8,000 रुपये है। कितने हैं, 8,000 रुपये है। चलिए भाई, इसको है ना पढ़ने की बजाय हम यहाँ से सवाल को उठा ही लेते हैं यहाँ से। देखिए, पानी साफ करने वाली मशीन की काबिल टैक्स कीमत जो है 8,000 रुपये है। उसमें सीजीएसटी की शरह 6% है। तो जीएसटी की शरह क्या होगी। तो मैं क्या करता हूं, जितना हमको पता है कि भाई जिस किसी चीज पर सीजीएसटी जितना होता है उतना एसजीएसटी भी होता है, यानी दोनों पे 6% रहेगी। तो हम क्या करेंगे, जीएसटी की शरह हमको मालूम करने बोला ना, तो हम क्या करेंगे, जीएसटी की शरह कितनी होती है, 12% हो जाएगी, है क्या नहीं। तो हम बताएंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों जो है वो आधे होते हैं जीएसटी के। अब ये 6% है, तो 1/2 ज़रब जीएसटी। अभी जीएसटी की शरह मालूम करें हम लोग। ये 2 जो है ज़रब में जाएगा 6 के, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जीएसटी की शरह कितना आ गई, जीएसटी की शरह आज आपकी आ गई 12%। अब हमको जीएसटी की शरह मालूम करने बोला है, तो शरह तो मैं मालूम हो गई, लेकिन अगर इसका रुपीज़ मालूम कर करने बोला होता, यानी जीएसटी अगर मालूम करने बोला, तो हम क्या करते, 8,000 जो काबिल टैक्स कीमत है उस पर 12% जीएसटी लगाते। तो 8,000 पे 12% कितना होगा, 8,000 भरे 12% मतलब 12/100। 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 12×8 = 96, और ये 1 0 यानी 960 रुपये जीएसटी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल में उसने बोला है कि जीएसटी की शरह मालूम कीजिए। तो शरह मतलब यहीं पर खत्म हो गया हमारा काम। लेकिन अगर वो बोलता कि जीएसटी कितना जीएसटी दिया गया, तब हम यहाँ तक हल करते हैं। समझ में आई बात, है ना। तो जरा अच्छे से लिखना। सवाल नंबर अब 4 देखेंगे। क्या बोला उसने, किसी खास मद पर यानी किसी खास चीज पर अगर सीजीएसटी की शरह जो है अगर 3.5% है, तो एसजीएसटी कितना रहेगा, 3.5% रहेगा। जाहिर सी बात है, 3.5 3.5 7 हो जाएगा। तो जीएसटी की शरह कितनी होगी, 7% हो जाएगी। क्या ये सवाल लिखना चाहिए, समझ में आ गया ना कैसे करना है। पहले 2 सवाल जैसे किए बिल्कुल वैसे हल करना है। अब बारी आती है सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 में जो है आपके सरगर्मी पर मबनी सवालात आते हैं। यहां पर जो है अगर आप देख रहे हैं तो एक तरह से एक सरगर्मी ही पूछी गई है। नजमा, सवाल नंबर 1 पढ़ रहा हूं मैं। नजमा जीएसटी कानून के मुताबिक एक रजिस्टर्ड दुकानदार की मालकिन है, यानी वो एक प्रोपरेटर है एक तरह से, है ना, जीएसटी नंबर है, डीलर है। उसने खरीदारी के वक्त जो है जीएसटी 12,500 रुपए अदा किए थे और फरोख्त करके 14,750 रुपए कमाए या जमा किए। तो उसे कितने रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, यानी आईटीसी कितना मिलेगा, और उसको अदा किया जाने वाला जीएसटी मालूम कीजिए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पिछले सवाल में, यानी जो खानापुरी जब अमल कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि जब कोई खरीदारी करते, कोई ताजिर, कोई होलसेलर या कोई रिटेलर, है ना, खुर्दा फरोश या जो है थोक ताजिर, जब कोई माल खरीदता है तो खरीदते वक्त ना वो टैक्स देता है, उसको बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो खरीदते वक्त इन्होंने कितना दिया, 12.5 दिया, तो इनपुट टैक्स कितना आ जाएगा, 12.5। तो 12500 रुपीज ये डब्बे में लिख लेंगे हम। और आउटपुट टैक्स मतलब बेचकर जो वसूल किया इन्होंने, जो खरीद के लाया 12,500 में, उसको बेच दिया और बेचकर कितना वसूल किया, 14,750 रुपये, ये आउटपुट टैक्स में आ जाएगा। तो बेचकर जो वसूल किया जाता है टैक्स, उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। अब अदा करदा जीएसटी कैसे मालूम करते हैं, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स यानी आईटीसी माइनस कर देते हैं। तो भाई आईटीसी अगर माइनस कर देंगे, यानी 14,750 में से अगर 12,500 रुपये माइनस कर दिया हमने, तो कितना आ जाएगा, 50 2, है ना, 2250, 2,250 रुपये आपका अदा करता जीएसटी आ जाएगा। इतना करने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 4 डब्बे भरना है, 2 मार्क्स लेना है। इजी है ना। हाँ, अगला सवाल तो देख के आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस सेट 4.3 से ही लिया गया सवाल है। बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपने हल किए होंगे। इधर पे देखो क्या बोला गया है
कि कीमत की किस्म हमको दी गई है और दर्शनी कीमत दी गई है, तो बाजार भाव हमको यहाँ लिखना है। 11 रुपये ज़्यादा है तो 50 रुपये में 11 रुपये ज़्यादा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 61 रुपीज़ हो जाएगा, 61 रुपये हो जाएगा, है ना। अगर दर्शनी कीमत 20 रुपये है और बाजार भाव 16 रुपये है तो यानी ये 4 रुपये कम, 4 रुपये कम कीमत यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 रुपये कम कीमत या 4 रुपये तखफीफ कीमत। अब यहाँ हम कीमत उसने बोल दिया तो बाजार भाव 40 रुपये, तो ये भी 40 रुपये रहेगा क्योंकि उसने हम कीमत बोला। हम कीमत यानी सेम सेम रहना चाहिए, है ना। मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू यानी दर्शनी कीमत और बाजार भाव दोनों सेम होना चाहिए, है ना, इस तरह से। अब देखो सवाल नंबर 3 में किस्म बतानी है आपको, है ना। दोनों 100-100 रुपये है तो यानी बोलेंगे हम शेयर की कीमत हम कीमत, एक 20 रुपये एक 30 रुपये यानी जायद कीमत, है ना। कीमत ज़्यादा है ना, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, देखो फेस वैल्यू से 30 रुपये और ये 20 रुपये। यहाँ पे दर्शनी कीमत जो है कम ज़्यादा है और बाजार भाव कम है, यानी मार्केट वैल्यू जो है वो कम है फेस वैल्यू से चौथे पॉइंट में, तो उसको बोलेंगे कम कीमत। सिर्फ हमको जो है कीमत की किस्म लिखनी है ना, तो हम कम कीमत लिख देंगे यहाँ पर। बहुत ही सिंपल और आसान है, ऐसे सवाल आने ही वाला है पेपर में कंफर्म। अब सवाल नंबर 2 का बी क्या बोला गया है कि सवाल नंबर 2 के बी में ना हमको एक तरह से, एक मिनट, है ना, 2 मार्क्स के जो सवाल आपको यहाँ दिए जा रहे हैं और 2 मार्क्स के सवाल में सबसे पहला सवाल, मीनाक्षी ने एक मेकअप बॉक्स, है ना, लीपा पोती वाला जो सामान होता है लड़कियां जो लगाती हैं, मेकअप बॉक्स होता है, मैं उसको लीपा पोती वाला सामान कहता हूँ, है ना। तो मीनाक्षी ने एक मेकअप बॉक्स 512 रुपये में, कितने, 512 रुपये में जीएसटी के साथ खरीदा। अगर 28% उस पर जीएसटी है तो काबिल टैक्स कीमत कितनी है उसकी। चलिए भाई हल करते हैं। ऐसा सवाल है ना अपनी किताब में, कौन सा मालूम, वो एसी वाला और खिलौने टॉय कार वाला सवाल है ना। खिलौने वाली कार का जो सवाल है और एसी वाला सवाल है, बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है वो। चलिए भाई हल करते हैं इसको। लीपा पोती सामान का जो है काबिल टैक्स कीमत मालूम करेंगे। अभी इस तरह से भूलना नहीं आपा उसको, मैं तो मजाकन कह रहा हूँ। हम करेंगे फर्ज करेंगे, फर्ज किया कि एक मेकअप, है ना, मेकअप बॉक्स की काबिले टैक्स कीमत जो वो x रुपए है, कितनी है, x रुपए। जो हमको मालूम करना है उसी को हमने x फर्ज कर लिया। अगर हम जीएसटी लगाएंगे तो काबिल टैक्स कीमत पर ही जीएसटी लगाते हैं और उस पर कितना फीसद जीएसटी है, 28% है। तो जीएसटी हम लगा रहे हैं x रुपए पर, 28% मतलब 28/100, तो कितना हो गया, 28x/100, ये जीएसटी आ गया। अब वो जो मीनाक्षी आपा थे उन्होंने जीएसटी के साथ दिए ना कीमत, एक तो काबिल टैक्स कीमत प्लस जीएसटी साथ में दी उन्होंने। कितने रुपए दिए, 512 रुपए दिए, है ना, यहाँ लिखा हुआ है ग्राहक के जरिए दी गई रकम यानी 512 है, तो मैंने 512 लिख दिया। अब एक्स कीमत हमको मालूम करना है, जीएसटी कितना है, 28x/100, है ना, लिख दिए भाई इधर 100। अब यहाँ क्या करेंगे, 512 वैसी का वैसी रहेगा, इसको 3 ज़रब करो, 100 को x से ज़रब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100x जमा या 28x/100 ज़रब 512, है ना, 512 है भाई। अब इधर अगर साइड में मैं लिखूं तो ये 100x और 28x कितना हो जाएगा, ये 128x हो जाएगा बटे ये जो 100 है, ये वाला 100 वो 512 के ज़रब में चलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 51200 हो जाएगा। अब x की कीमत मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, 512, अरे बाबा, 512 और 20 और बटे 128, 128 तकसीम में आ जाएगा, है ना, ज़रब की चीज़ तकसीम में आती है। तो इस तरह से अगर आप 4 के पहाड़े से कैंसिल करते तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एका 4, 1 बचा, 11 बन गए, 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 बचे, 4 अटे 32 और ये 00 वैसी का वैसी। 16 के पहाड़े से काटेंगे तो 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 128 और ये 00, फिर 800 को 2 से तकसीम करेंगे तो कितना है, 400 हो जाएगा। तो x बराबर 400 रुपये, यानी लीपा पोती सामान का जो काबिल टैक्स कीमत है यानी मेकअप बॉक्स की जो कीमत है वो 400 रुपये है। इस तरह से आप जो है उसको हल करेंगे। तो पहला सवाल हल हो गया, है ना, मीनाक्षी आपा का सवाल हल हो गया। अब बारी आती है अगले सवाल की। क्या बोला गया उसने, मिस्टर जगदीश प्रसाद ने शेयर्स में कुल 75,000 रुपये सरमायाकारी की, यानी
75,000 रुपये पैसे लगाए इन्होंने। एक शेयर की दर्शनी कीमत अगर 100 रुपये है तो और बाजार भाव 125 रुपये, तब उन्हें कितने शेयर्स खरीदे? देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का जो सवाल है बोर्ड इम्तिहान में आता ही आता है, तो इसको बहुत ही पूरी तवज्जो के साथ देखना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे जाते हैं ना। कुल सरमायाकारी दे दी गई है, तो शेयर्स की तादाद मालूम करें। अब देखो हम लोग शेयर्स की तादाद कैसे मालूम, अपना ये कुल सरमायाकारी हम लोग कैसे मालूम करते हैं? कुल सरमायाकारी हम लोग बाजार भाव को जो है शेयर्स की तादाद से ज़रब करते हैं, है ना। अब यहाँ पर शेयर की तादाद हमको दी ही नहीं गई, कुल सरमायाकारी दी गई कितनी? 75,000 रुपये, और मार्केट वैल्यू ने बाजार भाव कितना है? 125 है, तो हमको तादाद ही मालूम करनी है ना, शेयर्स की तादाद। तो हम क्या करेंगे, तादाद मालूम करने के लिए इधर ही रखेंगे शेयर्स की तादाद। 75,000 के बटे में जो है ना 125 को यहाँ लिख देंगे। 5 के पाड़े से आराम से कटता है ये, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 पंजे 25, 5 एका 5, 2 बचे 5 पंजे 25, और ये 3 जीरो है ना। 5 पंजे 25, 5 तिया 15, फिर 3 जीरो, 5 एका 5, 5 छंग 30, और ये डबल जीरो। तो तादाद कितनी है भाई? उन्होंने 600 शेयर्स खरीदे। कितने? 600 शेयर्स उन्होंने खरीदे। जगदीश प्रसाद, इतना सा हल करना है, 2 मार्क्स का सवाल है, कितना इजी है ना। 3 हो गए। तीसरा सवाल, रूपाली ने एक शेयर खरीदा जिसका बाजार भाव 300 रुपये है, और उस पर उसने जो है 0.5% के हिसाब से दलाली दी, तो खरीद कीमत मालूम कीजिए। हाँ, ऐसा ही सवाल आपने प्रैक्टिस सेट 4.4 का सवाल नंबर 1 किया है ना। बिल्कुल सेम सवाल है ना, आपने मशकी सेट 4.4 का पहला सवाल हल किया होगा। अगर आपने वो हल किया होगा तवज्जो के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, तो ये सवाल आपको हल करते आना चाहिए। तो भाई बाजार भाव है कितना? 300 रुपये, लिख दो भाई 300 रुपये। दलाली की शरह कितना है भाई? 0.5% है ना। खरीद कीमत मालूम करना है, तो याद रखिए अशिया की या शेयर्स की खरीद कीमत मालूम करने के लिए आपको मार्केट वैल्यू में जो है दलाली जमा करनी पड़ती है ना। शेयर्स की खरीद कीमत मालूम करने के लिए मार्केट वैल्यू में जो दलाली जमा करनी पड़ती है। अब दलाली मालूम कैसे पड़ेगी? तो वो 300 रुपये पर ही जो है दलाली की जो शरह है ना 0.5% वो लगाना पड़ता है इस तरह से। तो 300 रुपये जमा 300 रुपये पे, देखो डायरेक्टली हल कर रहा हूँ मैं, अलग से भी पहले मालूम कर सकता था, मैं अलग से भी जो इसको मालूम कर सकता था पहले, है ना। 0.5% मतलब 0.5/100। अब आप क्या करेंगे, इसको 2 0 कैंसिल कर दो, तो क्या बचा? 300 जमा 5 तिया 15 यानी 1.5 बचा। अब 300 में जो है आप क्या करेंगे, 1.5 जमा कर देंगे। क्या कर देंगे? जमा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये 301.5 रुपीस जो है इतनी खरीद कीमत रहेगी उस शेयर की। समझ में आया कैसे किया? इस तरह से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या फिर पहले आप दलाली निकाल लो अलग से हल करके, फिर उसको मार्केट वैल्यू में जमा कर देना, है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 अगर आप देखेंगे, एक शेयर जिसका बाजार भाव 2,000 रुपये, अरे मेरे बाप कितना महंगा शेयर है, लगता है वो अंबानी कंपनी का ही होगा, फरोख्त किया गया, अच्छा फरोख्त कर दिया गया, जिस पर दलाली 0.5% थी। तब शेयर फरोख्त करने पर हासिल होने वाली रकम क्या है? अच्छा, माइनस करना पड़ेगा भाई। फरोख्त करने पर जो दलाली माइनस करनी पड़ती है ना, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बिल्कुल जैसा इसको हल करें ना इस सवाल को, बिल्कुल वैसे ही, बस थोड़ा सा उसमें माइनस करना है हमको। सवाल ले लिया मैंने इधर सामने, तो बाजार भाव जो है वो कितना है? 2,000 रुपये, काफ़ी महंगा है शेयर, है ना। दलाली की शरह कितनी है? 0.5%। अब फरोख्त कीमत मालूम करें ना, फरोख्त कीमत मालूम करने के लिए क्या करते हैं? मार्केट वैल्यू में से जो है दलाली माइनस करते हैं। अब दलाली मालूम नहीं है, तो मार्केट वैल्यू कितना है? 2,000 रुपये, तो 2,000 माइनस दलाली कैसे मालूम करेंगे? मार्केट वैल्यू पर दलाली की शरह जो है 0.5% लगाया जाता है इस तरह से। तो 2,000 नफ़ी 2,000 ज़रब 0.5% मतलब 0.5/100। तो इस तरह से 2 0 कैंसिल कर दो, ये 2,000 माइनस 20 पंजे कितना होता है? 100 होता है, 100 होता है। अशारिया एक अदद के बाद लगा तो यानी 10 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 2,000 रुपये में से अगर 10 रुपये चले गए तो कितना बचा? 1990। कितना बचेगा?
1990 बचेगा ना, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1990, 1990 रुपये जो बचेंगे। तो ये आपको थोड़ा अशारिया वाले नंबर को ज़रब करते हुए आना चाहिए। बहुत से बच्चों को इसमें बड़ी दिक्कत आती है, और जिनको यही नहीं आता ना, उनके लिए ये सबक बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ज़रा ये बेसिक चीज़ें तो आना ही चाहिए। अगला सवाल, सवाल है कि 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 जुलाई 2017 के दरमियान में आरोग्य मेडिको ने सामान की खरीदारी पर 2,07,000 रुपए अदा किए और सामान की फरोख्त पर 2,22,200 रुपए वसूल किए, तब कारोबार की जंजीर में अदा करदा जीएसटी। अरे रे रे, ये तो सवाल वही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स क्रेडिट, है ना। आउटपुट टैक्स का मालूम लिखने का और उसको माइनस करने का, ये वो वाला सवाल है ना। अपनी किताब का ही सवाल दिख रहा हो, है ना। देखिए, सबसे पहले खरीदते वक्त अदा किया गया टैक्स, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग उसको बोलते हैं ITC। कितना है वो, 2,07,000 रुपए, इतना रुपए उन्होंने दिए। और फरोख्त करके वसूल किया गया, यानी फरोख्त पर हासिल किया गया टैक्स, है ना। राइटिंग पे मत जाओ, हाँ, 2,22,200 रुपए इतना हुआ। तो अदा करदा जीएसटी कैसे मालूम होगा, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC निकाल लेने का, यानी 2,22,200 रुपए में से आप 2,07,000 रुपए माइनस कर देंगे। करो भाई माइनस, 2,22,200, 2,07,000 रुपये माइनस कितना होगा भाई, इधर एक बचा, है ना, 0 0, 12 में से 7 गए तो 5 बचा, है ना। ये एक, ये 2, है ना, तो 21 कितना आ रहा है, 21,500 रुपये आपका जो है आंसर आता है। ज़रा मैं चेक कर लूँ ये बराबर है या नहीं, है ना। 2,22,200 माइनस, जरा चेक कर लो भैया, 12 में से 7 गए तो 5 बचा ना, 0 0 तो वैसे ही रहेंगे, यहाँ एक बचा तो एक उतार दिए, ये 2, एक उतार दिए, 2 उतार दिए, 2 में से 2 गए तो 0, तो 21,500 आ रहा है मेरा, तो है ना, 2 लाख में 2 लाख गया, है ना, 21,500 आ रहा है ना, बराबर आ रहा है ना। ठीक, चलिए यहाँ पर हमारे जो है 5 सवाल मुकम्मल हो गए हैं। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे आगे सवाल नंबर 3 की जानिब। तो चलिए अजीज तलबा, सवाल नंबर 3 के पहले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बोला गया है कि झेल में दी गई मालूमात की मदद से दुकानदार से ग्राहक यानी B2C के लिए टैक्स इनवॉइस तैयार करना, यानी एक बिल बनाना है आपको। और ये इसके ताल्लुक से हमने एक वीडियो सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो भी जो है डाला हुआ है, जिसमें बिल कैसे बनाया जाता है और इसके ऊपर सवाल कैसे बोर्ड इम्तिहान में बन सकता है, जो कि बनता भी है। तो वो हमने सेपरेट एक वीडियो बना कर डाला है, वो ज़रूर देखिए आप। आपको देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि नाम, पता, तारीख, ये वगैरह वगैरह आपको अपनी मर्जी व पसंद जो है उसके मुताबिक ले सकते हैं। सामान मुहैया करने वाला, है ना, मिस्टर या मिसेज, उसके हिसाब से उसका नाम, है ना, और फिर उसका पता, रियासत, तारीख, इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर, GSTIN नंबर उसका क्या होगा वो, फिर अशिया की तफसीलात आपको 3 पॉइंट में यहाँ दी गई है। आपको याद होना चाहिए आपकी दरसी किताब में पेज नंबर 82 पर यानी 82 पर जो है ना एक बिल बना हुआ है, उसमें ना पेड़े, चॉकलेट, आइसक्रीम, ब्रेड, अचार, उसकी डिटेल उसमें दी गई है। बिल्कुल वैसा ही आपको जो है टैक्स इनवॉइस यानी बिल आपको बनाना होगा। अगर मैं आपको इसको बनाते हुए दिखाऊं कि किस तरह से आप बनाएंगे, तो सबसे पहले तो ना आपको है ना पहले लिख लेना होगा, देन फिर आपको है ना बॉक्स बनाना होगा। देखिए करना कैसा है, जैसे कि ये सारी जो मालूमात होगी आपको इंग्लिश में लिखनी होगी। और याद रखिए जो बिल का जो किस्म है ये B2C है, यानी बिजनेस टू कस्टमर है, यानी दुकानदार से ग्राहक के दरमियान में बिल बन रहा है। तो यहाँ पे सप्लायर का नाम आप लिख देंगे। तो ये सब जो है ना क्या करेंगे, आप इंग्लिश में लिखेंगे। तो सप्लायर का नाम आप जैसा डिपेंड करता है आप क्या खरीद रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि अचार की बोतल है, चाय पत्ती है और इत्र की बोतल है ना। तो यानी
आप A to Z शॉप का नाम रख दो, A to Z शॉप, है ना, A to Z शॉप आप इस तरह से लिख लेंगे और फिर उसमें एड्रेस लिख देंगे। अब एड्रेस आप अपने घर का एड्रेस डाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं ना पेज नंबर 82 पर जो एड्रेस है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 143, है ना, शिवाजी रास्ता। फिर उसके बाद हम लिखेंगे मुंबई यानी शहर का नाम, है ना। और फिर एड्रेस में मुंबई नंबर का आपका जो है ना, जैसे 400, 4 लाख, मतलब इस तरह से एक आप लिख देंगे और महाराष्ट्र लिख देंगे आगे, क्योंकि उसने रियासत भी लिखना पड़ा ना, महाराष्ट्र। अब आगे आपको मोबाइल नंबर भी लिखने का, तो MOB मोबाइल नंबर आप कुछ भी लिख दीजिए, है ना, 9263692111 ना 1, इस तरह से आप लिख देंगे। फिर ईमेल आईडी आप लिख दीजिए, ईमेल में आप कुछ भी लिख दीजिए, है ना, A to Z shop@gmail.com। और ये सब कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट मैं पेज नंबर 82 पे से देखकर लिख रहा हूँ मैं। आप भी वैसे ही कर सकते हैं, वो याद कर लीजिए आप, या एक कोई सिंपल एड्रेस याद कर लीजिए। यहाँ पर हम GSTIN नंबर लिखेंगे, GSTIN नंबर, और ये हर दुकानदार का या डीलर का होता है ना। अब महाराष्ट्र का है, यहाँ पर एड्रेस में हमने महाराष्ट्र मेंशन किया, तो स्टार्टिंग 27 से होगी, है ना। और इसके लिए मैं तो बोलता हूँ कि आप ये याद रख लीजिए, 27 ABCDE, फिर आप लिखेंगे 1 2 3 4, फिर आप लिखेंगे H1Z5। इस तरह से आप ये पूरे 15 डिजिट जो है ना याद कर लेंगे, और जब भी कभी कोई ऐसा सवाल आए बिल बनाने वाला, उसमें ना आप ये याद कर लेना। और हाँ, अगर B2B आएगा तो इसके अंदर आपको 2 GSTIN नंबर लिखने पड़ेंगे, है ना। तो एक अलग से GSTIN नंबर भी बना लेना, ABCD की जगह पे PQR डाल देना, है ना, बस बाकी सब सेम रखना। और इनवॉइस नंबर भी लिखना है हमको, इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, GST 110 है ना, या 100 या 10। अब ये जो बिल है किस डेट में बना है, तो इनवॉइस डेट ये इंग्लिश में लिखेंगे, है ना, ये सब कुछ इंग्लिश में जा रहा है, तो आप कुछ भी डेट डाल दीजिए। मैं जो है ना आज की डेट डाल देता हूँ, है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब बारी आती है बिल के अंदर जो मटेरियल हमको दिखाना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर क्वेश्चन के अंदर अचार की बोतल है और कितनी है, एक अदद है, यानी एक ही चीज़ ली जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुल मिला के ना 11 कॉलम बनेंगे। कितने बनेंगे? 11 कॉलम बनेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सीरियल नंबर, यानी शुमार नंबर 1 है 2 है, कितनी चीज़ ली जा रही है ना। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर HSN कोड। क्या लिखेंगे? HSN कोड, क्योंकि हर चीज़ का ना एक कोड होता है, वो हम यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद है उसका नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्या नाम है उस चीज़ का जो खरीदी जा रही है। फिर उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे रेट, यानी उसका क्या जो है भाव है, मोल भाव है। फिर हम यहाँ लिखेंगे मिकदार, क्वांटिटी, है ना। अगला कॉलम आएगा क्वांटिटी। फिर आएगा काबिल टैक्स कीमत, यानी टैक्सेबल अमाउंट। फिर बारी आएगी GST के कॉलम की, जिसमें 2 पार्ट बनेंगे, CGST और SGST। इसमें भी 2 की बनेंगी, जैसे कि एक बनेगा रेट का कॉलम और एक बनेगा टैक्स का कॉलम, है ना। एक बनेगा रेट, दूसरा बनेगा टैक्स, इस तरह 2 कॉलम बनेंगे, है ना। और फिर बाद में आपका लास्ट में आएगा टोटल, अब इसके लिए जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम बना लेना पड़ेगा। अब जैसे देखो मैं यहाँ पर, अरे 1 मिनट, मैं यहाँ पे कॉलम बना लेता हूँ, है ना। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, एक कॉलम मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपको जो है ना टोटल 11 कॉलम बनाने हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आखिर का 11। तो इस तरह से 11 कॉलम बनेंगे, आप याद रखेंगे। अब आपको जो मालूमात दी गई है, जैसे पहले नंबर पे आपको दिया गया यहाँ पर, मैं वो लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ से देख के लिखेंगे अचार की बोतल। इसका HSN कोड क्या है? 1509। तो यहाँ लिखेंगे HSN कोड 1509, है ना। अचार लिखो या पिकल लिखो, है ना, पिकल,
क्योंकि अचार बोलना उसने पिकल। अब इसका रेट कितना है 75 रुपीज़, तो हम यहाँ लिखेंगे 75 रुपीज़। क्वांटिटी कितनी है भाई, एक अदद ले रहे हैं ना, तो इधर लिखेंगे 1 बॉटल। क्या लिखेंगे 1 बॉटल सी, या फिर एक ही लिख दो आप ऐसे। टैक्सेबल अमाउंट फिर कितना हो जाएगा, वो 75 रुपीज़ ही होगा। एक बॉटल का 75 रुपीज़ है तो 75 होगा। अब इसमें जीएसटी की शरह कितनी बोली 12% बोलेंगे, तो आप रेट जो है ना यहाँ पे 6% लिखेंगे और यहाँ पे 6% लिखेंगे, है ना। अब 75 रुपीज़ का 6% आप मालूम कर लीजिए, तो आप क्या करेंगे 75 का 6% मतलब 6/100। इस तरह से आप क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 75 को जो है आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको कितना आएगा 6×5 = 30, हासिल का 3, 6×7 = 42 और 3 = 45, यानी 450। अब अगर उसको 100 से तकसीम करोगे आप, है ना, 450 को 100 से अगर तकसीम करेंगे तो 2 अदद के बाद अशारिया है, 2 अदद के बाद अशारिया लग जाएगा, यानी 4.5 रुपये, यानी कितना आएगा 4.5 रुपये, यानी यहाँ पे भी आ जाएगा और 4.5 रुपये यहाँ पर भी आ जाएगा। तो 4.5 कितना हो गया 8-9 रुपये हो गए, है ना, ये तो हो गए 9 रुपये हो गए। तो अब 75 रुपीज़ में 9 रुपये अगर आप मिला दोगे तो कितना हो जाएगा 84 रुपीज़। तो यहाँ पर टोटल में 84 रुपीज़ हो जाएगा टैक्स के साथ में। इस तरह से करना है। सेकेंड नंबर पे आपको जो बोला गया चाय पत्ती, चाय पत्ती को हम लोग उसकी जो कीमत HSN कोड है वो पहले लिख देंगे 4807, है ना। यहाँ पर लिखेंगे हम पत्ती या फिर टी, टी लिख देंगे ना, चाय पत्ती है ना तो टी लिख देंगे। और इस ये भी एक ही अदद लिया जा रहा है तो इसमें क्वांटिटी में एक लिख देंगे। इसका प्राइस कितना है भाई, इसका 60 रुपीज़ है, तो यहाँ 60 रुपीज़ लिख दो। तो एक ही लिया जा रहा है तो 60 रुपीज़ ही रहेगा। अगर 2 पैकेट लेता तो 60 को मल्टीप्लाई कर देते। अब इसमें जीएसटी कितना है 5% है, तो 5% है मतलब 2.5% यहाँ लिखेंगे, 2.5% यहाँ लिखेंगे। अब आप क्या कर दो, क्या करो मालूम है, यहाँ पर रफ वर्क करो साइड में, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे आपको करके मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। अब आप क्या करो 60 रुपीज़ का, क्योंकि जैसे 60 रुपीज़ का 5% आप मालूम कर दो तो कितना हो जाएगा 5×6 = 30 और एक 0, तो इस तरह से 300/100 यानी 3 रुपये हो जाएगा। तो 3 का आधा कितना आएगा 1.50 पैसा यहाँ पर, 1.50 पैसा यहाँ पर। तो 60 में 3 जमाएंगे तो 63 रुपीज़ जो है ना आपको टोटल अमाउंट देना पड़ेगा। अब बारी आती है पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, इतर की बोतल भी लिया ना, इसका HSN कोड क्या है 8519 है, तो 8519 यहाँ लिख दो। और इतर है ना यानी सेंट, तो आप कुछ भी लिख देना, परफ्यूम, परफ्यूम बता दो, इतर की बोतल है ना परफ्यूम। अब परफ्यूम का जो प्राइस है 225 रुपीज़ है, तो 225 रुपीज़ इतना लिया उन्होंने, एक ही लिया है तो 225 ही रहेगा यहाँ पर, है ना। इस पर जीएसटी कितना 18% है, यानी 9% यहाँ रहेगा और 9% यहाँ रहेगा। आप क्या कर दो 225 पर जो है ना ये परसेंटेज माइनस मिला निकाल लो आप, है ना। देखो इस तरह से पहले मैं इसको रफ वर्क जो है हमारा हटाना पड़ता है ना। हाँ, तो 225 पर आप 18% मालूम कर लो, या फिर आप क्या कर लो, हाँ 18% ही मालूम कर लो। तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, 18×5 = 90, 18×2 = 36, 36 और 9 आपका 45 हो जाएगा, 45 के 5 हासिल के 4, 18×2 = 36, है ना, 36 और 4 = 40, तो 4050 कुछ आ रहा है ना, 4050 है ना टोटल अमाउंट। तो हम यहाँ पर समझ लीजिए 18% जो है ना ये हमारा ये आ रहा है, और अपॉन में कितना है हमारा 100 भी है ना, तो 100 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 40.5 आ जाएगा आपका, कितना आएगा 40.5, तो 40.5 यहाँ आ जाएगा, 40.5 यहाँ आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये टोटल अमाउंट इसको यहाँ पे लिख देंगे, 225 में जो है आपका ऐड करके लास्ट में, देखो यहाँ पर फिलहाल तो जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे 225 में ऐड करेंगे कितना है 80.81 रुपीज़, 81 ऐड कर देंगे क्योंकि 40.5 है ना, तो ये हो जाएगा 306 रुपीज़। अब इसका ग्रैंड टोटल भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से ग्रैंड टोटल भी निकाल सकते हैं आप। तो 306 में
63 और 84 आप ऐड करेंगे। ₹453 टोटल अमाउंट इनका बनेगा। और इसी तरह से आपको CGST का भी टोटल करना पड़ेगा और SGST का भी टोटल करना पड़ेगा आपको, और टैक्सेबल अमाउंट का भी आपको टोटल करना पड़ेगा, है ना। तो इन सब के भी टोटल आप कर लेना। तो इस तरह से बनाना रहेगा। अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना इस तरह के, उसके अंदर आपको यही पूरे 11 कॉलम्स आपको बनाने पड़ेंगे, है ना। पूरे 11 कॉलम जो आप देख रहे हो ये बनाने पड़ेंगे आपको। तो आप है ना पेज नंबर 82 वाला जो टेबल है ना, वो याद रखना कैसे करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है। क्या है? टेक्सचुअल क्वेश्चन है। बोला गया है कि टेबल है, कंप्लीट करना है, और या B फॉर खरीदे गए और S फॉर बेचे गए, यानी सेल। इस हिसाब से आपको सॉल्व करके दिखाना है। चलिए देखते हैं। जैसे कि बोला गया कि 100 शेयर जो है ना खरीदे गए हैं। अब उसका आपको बाजार भाव 45 रुपये, दर्शनी कीमत आपको मालूम करनी है ना। और दलाली जो है वो आपको 0.2% बतानी है। उसके हिसाब से कितना होता है। दलाली की शरह आपको 9% दी गई है, CGST और SGST की, और टोटल आपको मालूम करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सवाल में दर्शनी कीमत हमको दी नहीं गई है ना। दर्शनी कीमत जो है हमको नहीं दी गई है। देखिए भाई, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। आप जो इस वक्त देख रहे हो ये जो क्वेश्चन है, इस वक्त जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट यानी मशकी सेट जो 4.4 का जो है सवाल है ये। देखो दर्शनी कीमत, यहाँ पर शेयर की दर्शनी कीमत का एक टेबल कॉलम बताएगा, जबकि ये दर्शनी कीमत नहीं आएगा, यहाँ पर कुल कीमत आएगी, टोटल वैल्यू आएगा। तो ये आपको जो है ना अपनी किताब में करेक्शन करना है। क्या करना है? ये शेयर की कुल कीमत यानी कुल सरमायाकारी, इसको जो है ना हटा के, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हटा के ना इसको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कुल कीमत, ये कुल सरमायाकारी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। किताब में ज़रा ये करेक्शन कर लेना आप, समझे। तो यहाँ पर जो आएगा शेयर की दर्शनी कीमत नहीं आएगी, यहाँ पर आएगा कुल कीमत आएगा। तो इतना जो है आपको कर लेना है। तो अब देखो 100 शेयर्स जो है ना यहाँ पे खरीदे जा रहे हैं। बाय, B फॉर बाय है ना। देखो यहाँ पे लिखा है B मतलब खरीदे गए हैं। तो 100 शेयर खरीदे गए हैं, तो कुल कीमत कैसे मालूम होगी? कुल सरमायाकारी जिसको हम लोग कहते हैं, कुल सरमायाकारी कैसे मालूम होती है वो? उसको है ना शेयर की तादाद से ना ज़रब कर देते, किसको? बाजार भाव को। तो शेयर्स कितने? 100 शेयर्स हैं, और बाजार भाव कितना है भाई? यहाँ पर 45 रुपये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो 45 को अगर 100 से ज़रब कर देंगे तो यह कितना जाएगा? 4500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4500 हो जाएगा, 4500। तो यहाँ पर आप 4500 लिख देंगे, 4500 रुपीज़, इतना इस तरह से आप बता देंगे। अब इतने अमाउंट पे जो है ना 2%, 0.2% जो है ना दलाली है। तो आप क्या करेंगे? दलाली मालूम करेंगे। तो जो जितना पैसा लगाया उस पर 0.2% दलाली यानी 0.2/100, है ना। अब क्या करो, इसको 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। तो 45 ज़रब 0.2, तो 45 दूनी कितना होता है? 90 होता है। तो यहाँ पर 90 तो लिखेंगे, आशार्य 2 के बाद लगाए यानी 9 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 9 रुपये हो जाएगा। अब आपको 9 रुपये पे, क्योंकि दलाली की जो शरह होती है उस पर 18% GST लगता है, तो 9% CGST होता है और 9% SGST होता है। तो GST, दलाली पर GST, तो आप क्या करेंगे? 9 रुपये पर 9% अगर आप लगाएंगे तो कितना आएगा? 9 ज़रब 9/100, तो कितना आएगा? 9 9 81/100, है ना। 81/100, तो 81/100 मतलब ऊपर 2 के बाद अशारे लगाते तो 0.81। अब ये आपको आना चाहिए, क्योंकि आपने 6ठी और 7वीं क्लास से ना डेसिमल फ्रैक्शन यानी कसरों की अशरी सूरत आपने पढ़े होंगे। अब ये बेसिक बात है, ये अगर आपको नहीं आता है तो आप बहुत तकलीफ में आ जाएंगे इस तरह के सवालात में, है ना। मैंने देखो इन दोनों को ऊपर ऊपर ज़रब कर लिया, 9 और 9 को ज़रब कर लिया तो 81 हो गया, बटे में जो है 100 है।
तो वो 100 से तकसीम करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 अदद के बाद अशारे लगा देंगे, तो 0.81 हो जाएगा। तो 0.81 यहाँ पे भी लिखेंगे, 0.81 यहाँ पर भी लिखेंगे। अब बस जब खरीदा जा रहा है तो ये सब जो है टोटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो 4500 उसमें 9 और फिर जो है 0.81 और 0.81 ये सब जमा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भैया, टोटल करेंगे तो 2 8 और 8 16 का 6 हासिल आएगा, है ना। तो 9 और 1 10 का एक हासिल आएगा। तो ये 4510.62 ये टोटल आपका आ जाएगा। तो ये आप यहाँ लिख देंगे 4510.62। देखिए कितना मतलब आसानी से हो गया। अगर फॉर्मूले आपको पता, जैसे कौल सरमायाकारी वाला कैसे करते हैं, बाजार भाव को शेयर्स की तादाद से ज़रब कर देते तो पता चल जाता है कि भाई कितना पैसा लगाया गया है ना। अब जितना पैसा लगाया गया उसके ऊपर दलाली आपको मालूम करना है, तो आप उसकी जो शरह है दलाली की शरह वो लगा देंगे आप इस तरह से, तो आपको दलाली मालूम हो जाएगी। और जो दलाली मालूम हो जाएगी 9 रुपये है, 90 रुपये नहीं है, ये 9.0 लिखा है मैंने, तो 9 रुपये। तो 9 रुपये पे दलाली की शरह जो है कितनी है, CGST और SGST 9% है। तो मैंने एक ही निकाल लिया 0.81, तो SGST भी उतना ही रहेगा 0.81। बस फिर बाद में सबको टोटल कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमारा पहला कॉलम यहाँ पे हो गया। अब दूसरा है 75 जो है शेयर्स वो बेचे जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा आखिर में, है ना। यहाँ पे जैसे जमा करें ना वैसा माइनस करना पड़ेगा आखिर में, लेकिन यहाँ तादाद अलग है। तो अब हम क्या करेंगे, कुल कीमत मालूम करेंगे, कुल वैल्यू, टोटल वैल्यू। पॉइंट नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो कुल सरमायाकारी यानी दूसरा पॉइंट मालूम करने के लिए कुल सरमायाकारी कैसे मालूम करेंगे, 75 शेयर्स को जो है उसका बाजार भाव है जितना 200 रुपये ना, उसको ज़रब कर देंगे। देखो जैसा यहाँ पे लिखा है बाजार भाव कितना है 200 रुपये और शेयर्स कितने 75 है, तो बस 75 का डबल कितना था 150 होता है, और ये 2 0, यानी कुल मिला के 15,000 रुपये जो है आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 15,000 रुपये, यानी 15,000 रुपये जो है लगाएगा। तो यहाँ 15,000 लिखेंगे आप, है ना, कितना लिखेंगे 15,000 रुपये लिखेंगे। अब दलाली इस पे लगाने है आपको, तो कुल सरमायाकारी पर दलाली की शरह कितनी है 0.2%। तो 0.2% मतलब 0.2 अपॉन 100, 2 0 कैंसिल कर दो यहाँ से। अब 150 ज़रब 0.2 बचा, इसमें 10 है ना, वो जब ज़रब हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 15 ज़रब 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 30 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 30, कितना लिखेंगे आप 30 रुपये। अब 30 रुपये पे आपको 9% जो है वो लगाना पड़ेगा CGST या SGST मालूम करने के लिए। तो 30 रुपये पे 9%, 9% मतलब 9/100, 9% मतलब 9/100। अब आप क्या करेंगे, 3 9 27 यानी 270/100, 1 0 1 0 कैंसिल यानी 2 रुपये 70 पैसे, है ना, 2.70। तो वो आप यहाँ लिखेंगे 2.70, 2 रुपये 70 पैसे, 2 रुपये 70 पैसे यहाँ लिखेंगे। अब ये बेचे जा रहे हैं, शेयर सेल किए जा रहे हैं, तो दलाली माइनस की जाती है। तो 15,000 में से 30 रुपये जो है नफ़ी हो जाएंगे, और ये जो दलाली की जो शरह है ये भी नफ़ी हो जाएगी। तो ये सब नफ़ी करेंगे आप, है ना। नफ़ी करने में गड़बड़ नहीं करना है, बस 15,000 रुपये में से जो है ना इतना पैसा लगाया गया था, उसमें से आपको क्या नफ़ी करना है, 30 रुपये जमा ये 2 रुपये 70 पैसे और 2 रुपये 70 पैसे जो 2 मरतबा है, इन दोनों को है ना आप नफ़ी करेंगे। तो पहले इन दोनों को जमा कर लो, 2 रुपये 70 पैसे, 2 रुपये 70 पैसे। देखो जैसे नॉर्मल एकदम बेसिक के साथ बता रहा हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा ये 5 रुपये 40 पैसे, है ना। अब उसको जमा करेंगे 30 में, तो कितना हो जाएगा ये 35 रुपये 40 पैसे आ जाएगा। तो 35 रुपये 40 पैसे जो है ना आपको 15,000 रुपये में से माइनस करने पड़ेंगे। तो कैसे माइनस करेंगे, 15,000 रुपये में से 35 रुपये 40 पैसे, है ना, माइनस करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है बाजू में से लेना पड़ेगा। तो ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, बाजू में से लेते रहेंगे। ये तो 0 हो जाएगा, 10 में 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, ये 9, 1 4, है ना, आशार्य 2 के बाद, तो 14,964 रुपये 60 पैसे आपका इतना आ जाएगा। 14,964 रुपये यहाँ लिखेंगे आप, 14,964 रुपये 60 पैसे आपका इतना आ जाएगा। क्योंकि ये जो अमाउंट है ना सिर्फ माइनस करना पड़ेगा 15,000 में से, क्योंकि खरीदते टाइम जो है ना
दलाली वगैरह देनी पड़ती है इसलिए जमा करते हैं, लेकिन जब बेचा जाता है तो दलाली उसमें से माइनस हो जाती है। तो इस तरह से ये जो सवाल है यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। तो ये जो बारीक बारीक जो चीज़ें हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, मैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और ये एक तरह से रफ वर्क ही है हमारा, क्योंकि टेबल कंप्लीट करने के लिए अगर आया तो जाहिर सी बात है आपको ऐसा जैसे मैंने सॉल्व किया है यहाँ पर इस तरह से, ये इस तरह से गंदगी की है, ऐसे ही आपको सॉल्व करके ना निकालना पड़ेगा और फिर बाद में टेबल वापस बना के और उसको कंप्लीट करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में ना बोला जाएगा कंप्लीट द टेबल, यानी जदवल मुकम्मल कीजिए, ऐसा बोलेगा। अब बारी आती है अगले सवाल की। हमारा अगला सवाल है कि मोहम्मद सईद ने शेयर मार्केट में कुल मिला के 24,000 रुपये की सरमायाकारी की है और 20 रुपये दर्शनी कीमत के शेयर जब उस पर 4 रुपये ज़्यादा थी कीमतें तब उन्होंने खरीदे। तब बताइए उन्होंने कितने शेयर खरीदे, मालूम करने के लिए दर्ज झेल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। अब एक सरगर्मी है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी जो है ना कुल सरमायाकारी जो है वाला फॉर्मूला यहाँ लिखना था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्योंकि देखो पहले तो उन्होंने मालूम किया है, जगह दी गई आपको कि बाज़ार भाव कैसे मालूम करते हैं, बाज़ार भाव कैसे मालूम करते हैं वो आपको यहाँ निकाल के दिखाया गया है। वही ज़ायद कीमत जो 4 रुपये यहाँ जमा कर दी जाती है ना, 20 में 4 जमा कर देंगे तो कितना 24 हो जाएगा। अब उन्होंने तादाद मालूम करने के लिए बोला है, तो हमारे पास कुल सरमायाकारी वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। कुल सरमायाकारी, उसका फॉर्मूला क्या है, बाज़ार भाव ज़रब शेयर्स की तादाद, है ना। अब तादाद मालूम करने वाला तो तादाद हम यहीं रखेंगे, कुल सरमायाकारी के बटे में ना ये ले जाएंगे बाजार भाव, कुल सरमायाकारी। अब ये जो है ना टाइप नहीं हो सका, इसके लिए ऐसे ही रहेगा, मतलब खाली जगह रह गई थी, लेकिन मैंने अभी उसको पेन से लिख के जो है ना उसका पीडीएफ जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने वेबसाइट का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बस आप 24,000 को तकसीम कर दीजिए 24 से, तो आपकी तादाद आ जाएगी। तो तादाद कितनी आएगी, 1000 आ जाएगी। तो कितने 1000 शेयर्स जो है ना इस तरह से सईद साहब ने खरीदे थे। और ये एक्टिविटी टाइप था, ये हो सकता है कि आपको सवाल नंबर 2 में या सवाल नंबर 3 में आपको पूछ ले जाए। अब एक और सवाल है जिसमें B2C वाला बिल है ना। ये जो सवाल का हल है मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाल रखा है, आप देख सकते हैं। यही सवाल है, किताब का ही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल इसको भी बिल्कुल वैसे ही हल करना है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बिल बना के दिखाया आपको। लेकिन याद रखना दुकान का नाम देते वक्त, क्योंकि इसमें सब चीज़ खुद से लिखनी है, तो दुकान का नाम लेते वक्त पहले देख लेना कि भाई चीज़ें क्या खरीदी। जैसे मोबाइल, बैटरी और हेडफोन है तो आप A to Z स्वीट मार्ट मत लिख देना या A to Z शॉप मत लिख देना, है ना। आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा है तो A to Z इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देना, है ना। खाने पीने की चीज़ खरीदे तो A to Z जो है फूड आइटम्स या फूड प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जिसमें सवाल नंबर 3 में आपको बोला गया है कि ये तो हो गया ना सवाल, मिस्टर त्रिवेदी ने 100 रुपये दर्शनी कीमत के 125 रुपये बाजार भाव से कुल मिलाकर सरमायाकारी कितनी की, 45,000 रुपये सरमायाकारी की है। तो शेयर्स खरीदने पर कंपनी ने उन्हें 30% मुनाफा दिया है, तब साल के आखिर में उनकी कमाई कितनी होगी, यानी रेट ऑफ रिटर्न हमको मालूम करना है, यानी साल के आखिर में मतलब कितना पैसा वापस मिलेगा। तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिटर्न मालूम करने के लिए हमको ना कुल मुनाफा, कुल सरमायाकारी ये हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले मुनाफा मालूम करेंगे, एक शेयर का मुनाफा। तो कैसे मालूम करेंगे, मुनाफा जो मालूम किया जाता है दर्शनी कीमत पर मालूम किया जाता है, और यहाँ मुनाफा कितना दिया, 30% दिया गया है। तो मुनाफे की शरह हमने लगा दी, फेस वैल्यू यानी जो दर्शनी कीमत है वो 100 रुपये है, तो 100 रुपये पे दर्शनी कीमत जो 30% है मतलब 30 रुपये आने वाला है। तो देखो 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 30 रुपये आ गया, है ना। 30 रुपये एक मुनाफा आ गया, वो भी एक शेयर का आया। अब इन्होंने कितने शेयर्स खरीदे हैं ये हमको नहीं मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो फॉर्मूला है ना तादाद वाला यानी कुल सरमायाकारी वाला वो लगाएंगे। कुल सरमायाकारी, देखो राइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही है, मैं अच्छी राइटिंग निकालने की कोशिश करता हूं। मैं फॉर्मूला तब पता होगा ना आपको सबको। कुल सरमायाकारी कैसे मालूम करते हैं, बाजार भाव को शेयर की तादाद से ज़रब करते हैं। अब तादाद मालूम करना है तो बाजार भाव है 125 रुपये और इन्होंने कुल मिला के कितने लगाए, 45,000 रुपये लगाए। तो तादाद हमको मालूम हो जाएगी, तादाद मालूम नहीं थी इसलिए हम मालूम कर रहे हैं, क्योंकि कुल मुनाफा हमको मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, 45,000 रुपये के बटे में 125 को भेजेंगे और 5 से आसानी से तकसीम होता है। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और ये 5 9 45,
3 0, है ना। 5 पंजे 25, फिर ये 5 एका 5, 4 बचे, 5 अठे 40 और ये 2 0, फिर 5 एका 5, 5 तिया 15, 3 बजे 5 छंग 30 और 0, 360। तादाद कितनी आ गई? 360 आ गई। अब हमको 360 शेयर्स पता चल गए हैं। अब कुल मुनाफा मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? तादाद ज़रब जो है मुनाफा यानी 30 रुपए, उसे ज़रब कर देंगे। तो 360 को 30 से ज़रब कर देंगे आप, तो आपको मालूम हो जाएगा कि कुल मुनाफा कितना हुआ। तो 360 को आप जो है 30 से ज़रब कर दीजिए। तो 3 छंग 18 के 8, 80 लाए 1, 3 तिया 9 और 1 10, और ये डबल ज़ीरो लगा देंगे। तो 10,800 रुपये ना कुल मुनाफा दिया। अब रेट ऑफ रिटर्न यानी कुल सरमाकारी पर वापसी की जो शरह हमको मालूम करने वाला है कि आखिरी साल के आखिर में कितना पैसा मिलेगा, तो उसको बोलते हैं सरमाकारी पर वापसी की शरह, जिसको इंग्लिश में रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, ROR। तो आप ये लिखेंगे सरमाकारी पर रकम की वापसी की शरह, और ये परसेंटेज में आता है ना। तो कैसा मालूम होता है ये? कुल मुनाफा बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 100। इस तरह से जो है इसका फॉर्मूला है ये। अब कुल मुनाफा आपका कितना है? 10,800 है, और इन्होंने कितने पैसे लगाए थे? 45,000 रुपये लगाए थे, और ज़रब 100। देखो 2 0 कैंसिल कर दिया मैंने। 2 के पाड़े से कैंसिल करते हैं हम लोग, या 3 के पाड़े से करते हैं। तो 3 एका 3, 3 पंजे 15 और ये 0, 3 तिया 9 और 3 छंग 18, है ना। फिर 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 3 एका 3, 3 दूनी 6, है ना। 50 एका 50, 50 दूनी 100, तो 12 दूनी 24। तो 24% जो है ना कंपनी ने इनको आखिर में पैसा रिटर्न की है, यानी सरमायाकारी पर 24% जो है पैसा इनको वापस मिला है। तो ये जो सवाल का हल है कुछ इस तरह से। और ये इस सवाल, ऐसे सवाल में जब सरमायाकारी पर वापसी की शरह मालूम करना होता है, तो उसमें आपके पास शेयर्स की तादाद होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कुल मुनाफा मालूम कर सको। और कुल मुनाफा मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? शेयर्स की तादाद से जो है ना एक शेयर का मुनाफा जो है ना वो ज़रब करना पड़ता है। समझ में आ गई बात? तो यहां पर ये जो सवाल है मुकम्मल हो जाता है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अब बोला गया है कि एक शेयर जिसकी दर्शनी कीमत जो है आपको दी गई है 100 रुपये, यानी फेस वैल्यू जो है ना आपको 100 रुपये दिया गया है, लिख दिया हमने। और बाजार भाव कितना दिया है? 150 रुपये दिया गया है, लिख दिया भाई 150 रुपये, 150 है हाँ, ये 150 रुपीज़। तो कंपनी ने मुनाफा दिया है कितना? मुनाफे की शरह कितनी है? 60%। तो बोलता है कि वही सरमाकारी पे वापसी की रकम, मतलब सेम मालूम करना है आपको। एक शेयर की बात हो रही ना, तो एक शेयर का जो है ना सरमाकारी की वापसी की शरह मालूम करने के लिए बहुत आसान होता है। तो पहले आप मुनाफा मालूम कर लो एक शेयर का। तो कैसे मालूम करते हैं? वो हमेशा फेस वैल्यू पे ही मालूम करते हैं, दर्शनी कीमत पर ही मालूम करते हैं। तो शरह कितनी है? 60% है मुनाफे की। तो 100 रुपये पे 60% मतलब 60 रुपये ही आएगा, क्योंकि 60% मतलब 60 बटे 100। तो 100 कैंसिल, तो 60 रुपये आ गया, तो एक मुनाफा आ गया। तो आप डायरेक्टली जो है ना रेट ऑफ रिटर्न यानी सरमायाकारी पर वापसी रकम की शरह, सरमायाकारी पर वापसी रकम की शरह, ये पूरा लिखेंगे आप यहाँ पर, इधर पे उर्दू में, है ना। बराबर क्या लिखेंगे? कुल मुनाफा या सिर्फ मुनाफा। अब एक ही शेयर है ना, एक ही शेयर है, इसलिए सिर्फ मुनाफा लिखेंगे आप। कुल मुनाफा कब लिखते? जब शेयर ज़्यादा होते हैं। अब सरमायाकारी या सिर्फ बाजार भाव, एक ही शेयर की बात हो रही है, ज़रब 100। और याद रखना सरमायाकारी पे वापसी रकम की जो शरह है वो परसेंटेज में आती है। तो कुल मुनाफा यानी 60 रुपये, सरमायाकारी है आपकी कितनी? बाजार भाव यानी 150 रुपये, तो 150 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक ही शेयर की बात हो रही है। ज़रब 100, 3 के पाड़े से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 50 एका 50, 50 दूनी 100, 20 दूनी 40, यानी 40% जो है ना हमको, मतलब इनको कि जिस शख्स ने शेयर परचेस किए, खरीदे हैं, उनको 40% जो है मुनाफा साल के आखिर में मिलेगा। तो इस तरीके से किया जाता है। ये फॉर्मूला याद रखिए। अगर एक ही शेयर की बात हो रही है तो फेस वैल्यू बटे मार्केट वैल्यू ज़रब 100, ऐसा भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, एक शेयर। लेकिन अगर एक से ज़्यादा शेयर है तो आप कुल मुनाफा बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 100
ऐसे आप करेंगे। और इस पे सवाल आने ही वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना सवाल है ये ऐसा सवाल बनने ही वाला है पेपर में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मिस्टर हरीराम मुंद्रा जेल कंपनियों में सरमाकारी करते हैं, यानी पैसे लगाते हैं अलग अलग कंपनी में। कंपनी ए के शेयर्स की जो तादाद है वो 200 है, कंपनी बी के शेयर्स की तादाद 500 है और कंपनी सी के शेयर्स की तादाद 50 है। और सबके ना आपको दर्शनी कीमत और बाजार भाव दिए हुए हैं। लेकिन कंडीशन देखो, हाँ भाई, कंपनी ए के लिए, हाँ कंपनी ए के लिए दर्शनी कीमत कितनी है, 100 रुपये है। और यहाँ पे बाजार भाव नहीं दिया गया, जायद कीमत दी गई है। कितनी दी गई है, जायद कीमत कितनी दी गई है, 25 रुपये दी गई है। तो हम क्या करेंगे, पहले मार्केट वैल्यू यानी बाजार भाव मालूम करेंगे। तो कैसा मालूम होता है, दर्शनी कीमत में जो जायद कीमत है ना वो जमा कर देते हैं। तो 100 रुपये में 25 रुपये अगर जमा कर देंगे तो 125 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा, 125 रुपये। अब उन्होंने सरमायाकारी मालूम करने बोला ना, यानी टोटल वैल्यू सरमायाकारी यानी कुल कीमत। कैसे मालूम करेंगे, शेयर्स की तादाद को बाजार भाव से ज़रब कर देंगे। तो शेयर की तादाद कितनी है, 200 है। तो 125 को अगर आप 200 से ज़रब कर देंगे तो कितना आएगा, 125 दूनी 2 5 10 का सिफर हासिल है, 2 दूनी 4 और 1 5 2 1 का 2 है ना, और ये 2 जीरो यहाँ लगा दो, यानी 25,000 रुपये उन्होंने सिर्फ कंपनी ए में लगाए हैं। ये कंपनी ए का हुआ है ना। कुल सरमायाकारी भी मालूम करना है भाई, क्योंकि कंपनी ए का में कितना लगाया, कंपनी बी में कितना लगाया, कंपनी सी में कितना लगाया, बाद में टोटल सबका भी जमा करना है आपको। चलिए अब कंपनी बी की बारी आती है। कंपनी बी में कितना लगाया, कंपनी बी में जो तादाद है शेयर्स की कितनी है, वो 500 है ना। दर्शनी कीमत कितनी है, 100 रुपये है। बाजार भाव कितना है, मार्केट वैल्यू वो है 200 रुपये। डायरेक्टली अब इसमें आप लगा सकते हैं, है ना। तो सरमायाकारी यानी कुल कीमत, तो मार्केट वैल्यू को यानी बाजार भाव को तादाद से आप ज़रब कर देते हैं। तो तादाद कितनी है, 200 ज़रब 500, कितना जाएगा, 5 दूनी 10 है ना, और ये 4 जीरो, कितना जाएगा, 1,00,000 रुपए। कितना जाएंगे, 1,00,000 रुपए समझ लो उन्होंने कंपनी बी में लगाए हुए, है ना। 200 का 500 गुना 1,00,000 हो जाता है। अब कंपनी सी, कंपनी सी में 50 की तादाद दर्शनी कीमत कितनी है, 100 रुपये है। हम कम कीमत है, कम कीमत कितनी है, 20 रुपये, यानी बाजार भाव कितना 80 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे दर्शनी कीमत 100 रुपये, तादाद कितनी है, 50 है। मार्केट वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करें, मार्केट वैल्यू मालूम करने के लिए फेस वैल्यू में से कम कीमत कितनी है, 20 रुपये कम है ना, तो 100 में से 20 रुपये निकाल देंगे तो कितना बचा, 80 बचा। तो मार्केट वैल्यू यानी बाजार भाव कितना आ गया आपका, वो आ गया 80 रुपये। अब यहाँ सरमायाकारी कैसे मालूम करेंगे, सेम बाजार भाव को तादाद से यानी 50 से ज़रब कर देंगे कंपनी सी के। तो 80 ज़रब 50 तो कितना है, 8 पंजे 40 और ये 2 जीरो, यानी 4,000 रुपये कंपनी सी में लगाया। आप टोटल करो, कुल सरमायाकारी कैसे मालूम करेंगे, कंपनी ए में 25,000 रुपये उन्होंने लगाए तो 25,000 जमा कंपनी बी में 1,00,000 रुपये, ले भाई 1,00,000 रुपये है ना, 1,00,000 रुपये है ना, ज़्यादा ना हो जाए, प्लस आगे क्या है, 4,000 रुपये, तो 1,29,000 रुपये हो जाएगा। कितने, 1,29,000 रुपये, इतना हो जाएगा। ये देखो ना, 25,000 और 4,000 कितने हो गए, 29,000 हो गए, और ये 1,00,000, तो 1,29,000 रुपये इनकी कुल सरमायाकारी थी। मिस्टर हरिराम की 1,29,000 रुपये सरमायाकारी थी। फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, क्या बोला भाई, हामिद ने कुछ तालीमी सामान खरीदते वक्त जीएसटी 1,800 रुपये अदा किए और उसी सामान को निशा बेन को फरोख्त करके 2,100 रुपये जीएसटी वसूल किए। देखो भाई, खरीदा जा रहा है फिर बाद में बेचा भी जा रहा है, तो समझ जाओ जरा क्या मामला है ना। आईटीसी और आउटपुट टैक्स वाला मामला है। तो खरीदते टाइम जो दिया गया टैक्स रहता है उसको आईटीसी कहते हैं। वो कितना है, 1,800 रुपये, खरीदते टाइम इतना दिया। अब उन्होंने बेचकर कितना कमाया, 2,100 रुपये कमाया, है ना। तो अदा करदा जीएसटी, अदा करदा जीएसटी कैसे मालूम करेंगे, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स जो है माइनस कर देंगे, यानी 2,100 में से आप 1,800 माइनस कर दो भाई, 2,100 में से 1,800 माइनस कर दो, माइनस करो भाई, है ना।
कितना हो जाएगा भाई, 0 0 0, है ना, 11 में से 8 गए तो 3 बचा, तो 300 आ गया आपका, है ना, 300 रुपये। कितना आ गया, 300 रुपये आ गया। अब इसका उसने बोला कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मालूम करो। अब आपको मालूम है सीजीएसटी दोनों बराबर होते हैं, लेकिन वो जीएसटी के आधे होते हैं। जीएसटी क्या होता है, तो 300 का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। आपका सवाल यहीं हल हो जाएगा, क्योंकि उसने सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों बोला, हमारा जीएसटी भी आ गया और सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आ गया। तो सवाल बहुत छोटा सा था, है ना, बहुत सिंपल है, इजी है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। यहां पर भी देखेंगे क्या बोला गया है कि अगर 50 शेयर्स जिसकी दर्शनी कीमत यानी फेस वैल्यू जो है 20 रुपए है, बाजार भाव 30 रुपए, कंपनी ने 30% मुनाफा दी, तो नंबर मुंतजिल कीमत का नंबर, कुल सरमाकारी, कुल मुनाफा, सरमाकारी पर वापसी की शरह। देखो मैंने बोला ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल जो है आ रहे बन रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हल करते टाइम मुनाफा मालूम करेंगे, एक शेयर का मुनाफा। पहले मुनाफा मालूम करेंगे, मुनाफा। तो मुनाफा हमेशा दर्शनी कीमत पर मालूम किया था। मुनाफा कितना फीसद दिया गया, 30%। तो फेस वैल्यू कितना है, 20 रुपए। तो 20 रुपए पे 30% लगाने में, तो 30/100। तो कितने, 2×3 = 6 और 20/100 यानी कितना हो जाएगा, 2 0 2 0 कैंसिल, यानी 6 रुपए। 6 रुपए मुनाफा है। तो कुल मुनाफा कैसे मालूम करेंगे, तादाद से जो है मुनाफे को जरब दे देंगे। तो मुनाफा जरब तादाद, कितनी तादाद है भाई शेयर्स की, 50 शेयर्स है। तो भाई मुनाफा है 6 रुपए और ये तादाद है 50, तो 6×5 = 30 और ये 0, तो कुल मुनाफा 300 रुपये हो रहा है ना। तो कुल मुनाफा भी आ गया। अब कुल सरमायाकारी मालूम करेंगे। कुल सरमायाकारी कैसे मालूम करेंगे, बाजार भाव को जो है ना तादाद से जरब कर देते हैं। तो बाजार भाव कितना है भाई, बाजार भाव है 30 रुपये, लिख दिए 30 रुपये। तादाद कितनी है आपकी, 50 है। तो 5 दिया कितना हो गया, 15 हो गया, और 2 0 लगा दिए तो 1500 हो गए। अब सरमायाकारी पर वापसी रकम की शरह, वापसी रकम की शरह कैसे मालूम करते हैं, कुल मुनाफा। अब तो सवाल समझ में आ गया ना आपको किस तरह से करना है, क्योंकि रिपीट हो रही है। कुल सरमायाकारी ज़रब 100, कुल मुनाफा कितना है आपका, 300 रुपये। कुल सरमाया कितनी है आपकी, 1500 रुपये, ज़रब 100 कितना हो जाएगा ये, 2 0 2 0 कैंसिल, 3 × 3 3×5 = 15, 5 × 5 5 दूनी 10, 20%। कितना आ गया, 20% आपकी वापसी की शरह आ गई, है ना, सिंपल इजी। तो इस तरह से जो है ये सवाल जो है इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये यहाँ पर मुकम्मल हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे सवाल नंबर 4 की तरफ। तो अगला सवाल है ये कि बोला गया कि मिसेस सिंह एक ताजिर है, उन्होंने एक फ्रिज जिसकी काबिल टैक्स कीमत है 10,000 रुपये, कितनी है, 10,000 रुपये है, उसे अमृत भाई को 12,000 रुपये में फरोख्त कर दिया, जिस पर जीएसटी कितना 28% है। तो मिसेस सिंह के जरिए सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है, तो पहले जीएसटी मालूम करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने 10,000 रुपये में खरीदा है। 10,000 रुपये पर अगर आप जीएसटी पहले मालूम करोगे, यानी पहले आपको आईटीसी मालूम करना पड़ेगा कि खरीदते टाइम उन्होंने कितना टैक्स दिया। तो 10,000 पर जो है ना आपको 28% पहले लगाना पड़ेगा। तो 10,000 पर, क्योंकि खरीदते टाइम भी जीएसटी उन्होंने दिया ही होगा ना, 28% मतलब 28/100, 28/100, 2 0 2 0 कैंसिल कर दो यहाँ से, 28 × 28 और ये 2 0 लगा दो, तो यानी इतना 2800 रुपये उन्होंने खरीदते वक्त ना जीएसटी दिया। अब बारी आती है बेचते टाइम उन्होंने भी वसूल किया है, तो आउटपुट टैक्स यानी ओटी हमने लिखा है, यानी 12,000 रुपये पर भी जो है ना आपको जीएसटी आपको मालूम करना है 18%। 18% मीन्स 28/100, 28% जीएसटी है ना। तो 12,000 पर 28% जीएसटी यानी 28/100, 2 0 2 0 कैंसिल कर दो, 12 × 96 यानी 6 और कैरी 9 यानी हासिल के 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 यानी 33, है ना। चेक करते हैं भाई, मिस्टेक नहीं होना चाहिए वरना कमेंट में आप लोग गालियां देते हो, है ना। 336 बराबर है हमारा, और ये कितना है 10। तो कुल मिला के आउटपुट टैक्स कितना, 3,360 रुपये। अब अदा करदा जीएसटी, अदा करदा जीएसटी कितना आएगा, आउटपुट टैक्स में से आप आईटीसी माइनस कर दोगे,
तो माइनस करो भाई, कितना आ रहा है, 3,360 में से 2,800 रुपये जो ना आप माइनस कर दीजिए, नफी कर दीजिए। चलिए भाई, 3,360, 2,800 रुपये माइनस करना है, जीरो है ना, 6, 3 में से नहीं जाता, 13 बने 5, तो 560 रुपये जीएसटी है। अब आपको सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों मालूम करने बोला देखो क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, दोनों को मालूम करने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो जो अदा करदा जीएसटी आपका आया है उसको आधा कर दो, तो 560 का आधा कितना होगा, 2 दूनी 4, एक बचा 2 अट्ठे 16, 280 रुपये, कितना आ जाएगा, 280 रुपये। आपका काम यहाँ पे खत्म, ये सवाल का हल जो है मुकम्मल। यहाँ पर देखो भाई, 4 मार्क्स में पूछा है, सवाल नंबर 4 में या तो 5 में पूछा जा सकता है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बोला गया कि मिस्टर जितेंद्र ने 2 कंपनियों में मसावी तौर पर सरमायाकारी की है, पैसे लगाए हैं, जिसका बाजार भाव 160 रुपये, और चलो कंपनी ए कंपनी बी, 2 कंपनी, एक का बाजार भाव हमको दिया कितना 160 रुपये, और एक का बाजार भाव हमको दिया कितना 175 रुपये, दर्शनी कीमत नहीं दी गई है। एक कंपनी जो है ना मुनाफा दे रही है, कितना दे रही है, वो दे रही है 15%, और एक कंपनी मुनाफा कितना दे रही है 20%, सवाल में दिया है। तो बोलता तब किस कंपनी में सरमायाकारी करना फायदेमंद साबित होगा, यानी कौन सी कंपनी में पैसा लगाने फायदेमंद होगा। तो अब यहाँ पर हमको मालूम नहीं है कि वो दर्शनी कीमत क्या है, तो मैं फर्ज करता हूँ कि वो दर्शनी कीमत 100 रुपये होगी, है ना। फर्ज किया कि मैं दोनों कंपनी की जो फेस वैल्यू है, क्योंकि दोनों तरफ मसावी तौर पर जो है उसने पैसे लगाए हैं, तो मैं फर्ज करता हूँ कि भाई दर्शनी कीमत कितनी 100 रुपये होगी। तो हम नॉर्मली जो है ना किसी भी कंपनी में मुनाफा की जो शरह मालूम करना होती है, तो हम क्या करते हैं, वापसी रकम की जो शरह है उसका जो फॉर्मूला है, कुल मुनाफा बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 100, वही लगाते हैं, है ना। तो मान लीजिए भाई उसने एक एक शेयर खरीदा है दोनों कंपनी का, ऐसा फर्ज करते हैं कि उसने एक शेयर खरीदा होगा, तो एक शेयर के मुताबिक जो है जो जो है मुनाफे की जो शरह, मतलब कुल सरमायाकारी की जो वापसी की शरह जो निकाली जाती है एक शेयर पे, वो होती है मुनाफा बटे जो है बाजार भाव, या फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू, है ना, ज़रब 100। और यहाँ पर भी हम वही करेंगे, कंपनी बी के लिए भी जो है वापसी रकम की जो शरह है मुनाफा बटे बाजार भाव ज़रब 100, ये फॉर्मूला लगा के हम करेंगे। और ये अपने मशकी सेट 4.4 का ही सवाल है, ये है ना, सेम सवाल है, बस कीमतें अलग करके दी गई। तो मुनाफा अगर आप मालूम करेंगे तो भाई 15% 100 रुपये के हिसाब से 15 रुपये ही होता है, तो 15 लिख देंगे। बाजार भाव कितना है 160 है, ज़रब 100, है ना, 100। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, 20% मुनाफा है, तो अगर 100 रुपये दर्शनी कीमत है तो 20 रुपये ही होगा, है ना, और बाजार भाव 175 रुपये, ज़रब 100। अब आप क्या करो, ये जो दिया हुआ है आपको, है ना, आप आसानी से कैसे मालूम कर सकते हैं, 2 के पार्ट से कैंसिल करो, 1 0 1 0 कैंसिल करो, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, तो ये कितना आएगा 15 पंजे 75 और बटे 8 आ रहा है आपका। इसको सॉल्व कर लेना। फिर यहाँ पर भी जो है ना हम लोग करते हैं कि 5 से करते हैं, 5 तिया 15, है ना, और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, फिर 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, है ना, तो 4 दूनी 8 यानी 80 बटे 7। ये फ्रैक्शन, ये जो कसर है सॉल्व कर लो, आपको जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा मतलब वो फायदेमंद होगा। तो 8 से हम लोग 75 को तकसीम कर रहे हैं, 8 9 72 होता है ना, कितने बचे 3 बचे, अशारे लगाए 0 बढ़ाए, 8 चौक 32, तो 8 तिया 24 करेंगे हम लोग, कितना 6 बचे, अशारे लगाए 0 बढ़ाए, 8 सत्ते 56, तो 9.37% इसका मुनाफा है कंपनी ए का। अब इसके लिए भी करेंगे, 7 से तकसीम करेंगे 80 को, तो 7 दाई 70, 7 का 7 करते हैं, है ना, 1 बचा, फिर 7 का 7 करते हैं, 3 बचा, अशारे लगा 0 बढ़ाए, बढ़ गया भाई इसका 7 चौक 28, 7 चौक ना 7 चौक 28, तो बचे, अशारे लगा 0 बढ़ाए, 7 दूनी 14, तो 11.42% इसका मुनाफा आ रहा है। तो जिस कंपनी का
सरमायाकारी पे वापसी रकम की जो शरह ज़्यादा होगी वही कंपनी में पैसा लगाना फ़ायदेमंद होगा या मुनाफा बख्श होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा कौन है, तो भाई ये ज़्यादा है, यानी कंपनी बी में जो है ना पैसे लगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। समझे? तो इस तरह से सवाल, ऐसा सवाल एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जो है ना प्रैक्टिस करना है। बस आप रेट ऑफ रिटर्न वाला जो फॉर्मूला है ना, यानी सरमायाकारी पे वापसी रकम की शरह कुल मुनाफा बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 100, वही फॉर्मूले से आप जो है ना ऐसे सवाल को हल कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोला है कि मिस्टर शोएब ने कितना लगाया भाई पैसा, 1,20,354 रुपये। बाप रे बाप, बहुत पैसा लगाया भाई, अमीर आदमी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जिसमें शेयर की दर्शनी कीमत जो है 100 रुपये है, बाजार भाव 120 रुपये है, दलाली उन्होंने 0.25% दी, जीएसटी की जगह उन्होंने 18% दी। तो मिस्टर शोएब ने कितने शेयर्स खरीदे, बाप रे बाप, कितने शेयर्स खरीदे हैं। तो कैसे मालूम करते हैं, एकदम आसान है, ये ज़बरदस्ती दी गई ये सब कीमत है। सिर्फ इतना ही दिया रहता ना, बाजार भाव, दर्शनी कीमत और कुल सरमायाकारी, उसी से मालूम हो जाता है। सिर्फ एक तरह से आपको डर पैदा करने के लिए, डराने के लिए इतनी सारी कीमत दी गई, भाई सवाल इतना बड़ा है कैसे हल करना। तो मैंने आपको बताया ना कुल सरमायाकारी वाला फॉर्मूला, कुल सरमायाकारी बराबर बाजार भाव ज़रब शेयर्स की तादाद, जो कि हमको मालूम करना है। तो कुल सरमायाकारी कितनी, 1,20,354 रुपये उन्होंने लगाया, बाजार भाव कितना है 120 रुपये, तादाद हमको मालूम हो जाएंगे इजीली। तो यहाँ लिखेंगे तादाद जो कि मालूम करनी है, 120 को पट्टे में ले लो इधर से, देखो 1,20,354 रुपये। क्या ये तकसीम होता है, किससे तकसीम होता है भाई, 4 से करेंगे, 4×3=12 है ना, 4×3=12 और ये 0 है ना, 4×3=12 0, 4×7=28, 4×8=32 है ना, 33 34 35, 3 बचा, 34 ही बन रहा है ना, कंप्लीट तकसीम नहीं हो रहा है। कितना आएगा बताइए भाई, तकसीम करके देखिए जरा इसको। 1,20,354 रुपये को तकसीम करना है 120 से। पॉइंट में तो नहीं आना चाहिए ये, जरा मैं देख लूं सवाल बराबर है या नहीं। 1,20,354 रुपये, ठीक है, बाजार भाव 120 रुपये ही है। बहरहाल ये तकसीम कर लेना आप लोग, है ना, फाइनल आंसर निकाल लेना, है ना, इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं, है ना, कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। क्या बोला गया भाई, मिस्टर अथर्वा ताजिर ने एक कंप्यूटर प्रिंटर शारदा इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसकी काबिल टैक्स कीमत 10,000 रुपये थी, उसे 12,500 रुपये फरोख्त कर दिया। अच्छा, अथर्वा ने एक कंप्यूटर प्रिंटर शारदा से खरीदा, है ना, खरीदते टाइम कितना दिया, 10,000 रुपये दिया, बेच के 12,500 रुपये कमा लिया। और मिस्टर ओमकारनाथ ने वो कंप्यूटर प्रिंटर खरीद लिया शारदा इलेक्ट्रॉनिक्स से और ग्राहक को 14,500 रुपये में बेच दिया। तो इस कारोबारी जंजीर में जीएसटी 18% है, तो हर मरले में सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम करना। ये सवाल बिल्कुल सेम अपने मशकी सेट 4/3 में ना, वो चॉकलेट सॉस बॉटल वाला, जिसमें मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स को बेचा, है ना, फिर अकबरी ब्रदर्स ने आमिर एंटरप्राइजेस को बेचा। पहले तो सबसे पहले आमिर एंटरप्राइजेस है, उसने अकबरी ब्रदर्स को बेचा, फिर अकबरी ब्रदर्स से उसने जो बेचा था मयंक फूड कॉर्नर को बेचा था। बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है ये। तो शुरुआत में आएगा अथर्वा। अथर्वा अथर्वा ने कंप्यूटर प्रिंटर जो है सेल की किसको, शारदा को, शारदा इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। उसने उसको किसको बेचा, ओमकारनाथ
ओमकारनाथ। तो ये 3 लोग ने जो है ना कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा है। सबसे पहले अथर्वा ने 10,000 रुपए में इसको परचेस किया था, है ना। तो 10,000 पे अगर हम 18% जीएसटी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा वो। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीसी एक तरह से मालूम कर रहे हैं हम लोग, आईटीसी, है ना। तो समझ लो अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है इन्होंने, 10,000 रुपए इन्होंने खरीदते टाइम दिया, टैक्स कीमत तो इतनी दी, 10,000 रुपए इन्होंने ऑलरेडी दे दी है, यानी यह इनका आईटीसी ही है 10,000 रुपए। और इन्होंने बेचा किसको, शारदा को, तो ये आईटीसी इसका हो गया कितना, 12,500 रुपए। लेकिन इनका वो आउटपुट टैक्स था किसका, अथर्वा का, 12,500 रुपए। तो अगर इसको माइनस कर देते हम लोग तो आपको जीएसटी आ जाएगा, है ना। तो 12,500 में से 10,000 रुपये चले गए तो आपके 2,500 यानी 2,500 रुपये बचे, है ना। तो इसका सीजीएसटी एसजीएसटी कैसा आएगा, आधा कर दो। 2,500 का आधा मतलब कितना आएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 125 रुपये, 1,250 रुपये आएगा ना। इसी तरह से वही कंप्यूटर प्रिंटर शारदा ने खरीदा और ओमकारनाथ को बेच दिया, तो कितने में बेचा, तो इसका आउटपुट टैक्स कितना आ जाएगा, 14,500 रुपये। लेकिन इसने खरीदा ना तो आईटीसी इसका रहेगा, और ये तो आगे बेच नहीं रहा, 14,500 रुपये इसके पास उतना ही रहेगा, तो ये आगे बेच नहीं रहा, तो यहाँ पे आगे टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन इसका हम लोग मालूम कर लेंगे, इसका जीएसटी कैसे मालूम करेंगे, 14,500 में से 12,500 गए तो कितना बचा, 2,000 रुपये बचा। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर मालूम करना रहेगा तो उसको आधा कर देंगे, तो ये 1,000 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये, 2,000 का आधा 1,000 रुपये। तो इतना टेबल बना के आपको हल करना रहेगा बस, है ना, इतना आपको करना रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये पूरा समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर हमारा जो पूरा एक तरह से ये जो रिवीजन सेशन है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। और ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी हमारी वेबसाइट से, हमने हमारी वेबसाइट पे दे रखा है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सेशन है और आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरह के जो है ना हमने सेशन काफ़ी मरतबा लिए हैं जिसमें अलग अलग सवालात आपको करवाए हैं, और एक कंप्लीट सेशन ये है जिसमें तमाम जो टॉपिक्स आपके रिवाइज होते हैं, रिवीजन होते हैं। तो इसको आपने अगर पूरे सब्र तअम्मुल से यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर कोई जो बच्चा जो है इस सबक का इयादा सही ढंग से कर सके, है ना। तो बगौर अगर देखा होगा आपने तो आपको सब चीज़ समझ में आ गई होगी, और इंशाल्लाह ये सबक आपके लिए बहुत आसान बन गया होगा। तो इसी तरह की आसानी अपने लिए रखने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मिलते हैं इसी तरह की अगली लाइव क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान सर अकेडमी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।